टीजर में लेदर की चप्पल पहने दिख रहे हैं राम, जो प्रभास जिनका रोल अदा कर रहे हैं। लेदर की चप्पल उस जमाने में कैनवस है वो। हमने, और ये वैसे ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मैं इस सवाल को भी टाल सकता हूं, लेकिन कल मैंने ओम राउत के साथ मैं एक इंटरव्यू में था, उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि वो मटेरियल कैनवस है, उसका जो कलर ग्रेडिंग है उस कलर ग्रेडिंग में वो लेदर जैसा दिख रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मीडिया को ये दिखाने को भी तैयार हूं कि भैया ये जो मटेरियल हमने फिल्म में यूज किया है ये है, आप हमारे ऑफिस आओ, आप देख लो। आरोप नंबर 3, मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने टीजर देखने के बाद हनुमान जी के कपड़ों को चमड़े पर दिखाने पर कहा है कि ये आस्था पर कुठाराघात है। इस पर आप क्या कहेंगे? और उन्होंने कहा ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। पूरी विनम्रता के साथ, और नरोत्तम जी का मैं बड़ा बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं मैं, वो हमारे ब्राह्मण कुल के भी गौरव हैं। नरोत्तम जी का जो प्रश्न है, जो उनकी शंका है, उसका जवाब मैं 1 मिनट पहले भी दे चुका हूं कि वो लेदर नहीं है, वो चमड़ा नहीं है, वो कैनवस है नरोत्तम जी। चौथा आरोप ये है कि फिल्म का पोस्टर कॉपी किया गया है, प्लेजियरिज्म का चार्ज भी है। इस बारे में आप टीम से बात कर सकती हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब हम भगवान श्री राम को धनुष बाण के साथ दिखाते हैं तो 2-4 ही एंगल हैं, 2-4 ही पोस्टर्स हैं जहां से आप उनको शूट कर सकते हैं, जहां से आप दिखा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं क्या कहूं, मुझे ये बहुत निराधार लगता है। और अगर हम ओरिजिनलिटी पे आएंगे तो रामायण की जो कथा है वो हमने कभी दावा ही नहीं किया कि हम इस कथा को ओरिजिनल हमने कोई बना दिया है। यही तो हमारी भेंट है कि हमने कुछ जोड़ा घटाया नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण है, जो तुलसी रामायण है, 300 डिफरेंट तरह की रामायण इस देश में हैं, लेकिन जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो वाल्मीकि रामायण है, वो तुलसी रामायण है। हमने उन्हीं दोनों को आधार बना के वैसी की वैसी कहानी सुना दी है, ना कुछ जोड़ा है ना कुछ घटाया है। पांचवा आप पर आरोप जो है वो ये कि वानर सेना को आपने रिड्यूस कर दिया है कॉमिकल, एंग्री मॉन्स्टर, कार्टून जैसे कैरेक्टर्स को। रिप्रेजेंटेशन है वो, एक विजुअल क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन है। जो आप देखें तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लेजेंड्स ऑफ हनुमान भी तो देख रहे हैं, तो वो कैरिकेचर कोई गलत चीज है क्या? कैरिकेचर बनाना या कार्टून बनाना, एनिमेशन बनाना, बच्चों से उनकी भाषा में बात करना, इसमें क्या बुराई है? लेजेंड्स ऑफ हनुमान को बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं। आरोप नंबर 6, रावण पुष्पक विमान के ऊपर सवार थे। अब लोग कह रहे हैं कि जो जानवर दिख रहा है रावण के नीचे वो असल में एक चमगादड़ है। किसने कहा पुष्पक विमान था वो? हमने कब क्लेम किया? जो टीजर में दिख रहा है वो पुष्पक विमान है, ये हमने कब कहा? क्या फिल्म में ऐसा कोई संवाद है, कोई ऐसा डायलॉग है जहां पुष्पक विमान कहा जा रहा है? रावण मायावी था, अपनी माया से अलग अलग तरह की चीजें क्रिएट करता था। ये उसकी माया का एक छोटा सा चित्रण है, एक छवि है। पुष्पक विमान हमारे लिए पूज्य है, पुष्पक विमान हमारे लिए पवित्र है। ये पुष्पक विमान नहीं है जिस पर रावण सवार है। आरोप नंबर 7, हनुमान का जो किरदार है उसमें वही सवाल जो दाढ़ी बिना मूंछ के है, आपने इसका जवाब दे दिया। आरोप नंबर 8, आदि पुरुष के टीजर में जो हिंदू वैल्यूज हैं उनका मजाक उड़ाया गया है, ये विश्व हिंदू परिषद का कहना है। उन्हें क्या जवाब देंगे? तो ये तो मैं स्पेसिफिकली पहले सुनना चाहूंगा कि मजाक कैसे उड़ाया गया। जब मैं समझ जाऊंगा कि इस बारे में बात की जा रही है, मुझे आप बताएं एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये तो बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट हो गया कि मजाक उड़ाया गया है, तो मैं इसका जवाब भी क्या दूं। एक और आरोप है आप पे जिसमें कहा है कि बाकी कौम की मजहब के खिलाफ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके गुस्से को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हिंदू धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? मेरी कहानी है, मेरा धर्म है, मैं ओन करता हूं, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं। मुझे बाकी कहानी सुनाने की जरूरत क्या है? और मुझे क्यों सुनानी है? मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं बॉलीवुड की तरफ से नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं बॉलीवुड नहीं हूं। मैं ये बात 100 बार कह चुका हूं कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं, लेकिन प्लीज मुझे किसी तरह से बॉलीवुडिया ना समझें। मैं बॉलीवुड नहीं हूं, मैं मनोज मुंतशिर हूं, अपनी वैल्यूज पे जीता हूं। मैं भगवान श्री राम की कहानी सुनाना चाहता हूं। यानी कि बॉलीवुड वाले अपने पंथों में, जिन रिलीजन्स में नहीं, तो यानी कि बॉलीवुड वाले अपने वैल्यूज पे नहीं जीते। नहीं, ये तो कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल जीते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी जीते हैं। हमने इतने साल फिल्में देखी हैं, कोई छुपा हुआ थोड़ी है। तो मैं तो इतना तो डिफेंसिव में नहीं खेलूंगा, इतना पर्दे के पीछे छुप के बात नहीं करूंगा मैं, नविका जी, कि नहीं बॉलीवुड ने बड़ी सेवा की है। बॉलीवुड ने सनातन का घोर नुकसान किया है,
एक नहीं कई फिल्में ऐसी हैं, इसमें क्या छुपाना है और क्यों डर के बोलना है इस बारे में। लेकिन हर फिल्म तो वैसी नहीं है ना। हमने तानाजी भी तो बनाई पिछले दिनों, ओम राउत की ही तो फिल्म हमने ऐसी थी। कई फिल्में, हमने संपूर्ण रामायण भी बनाई, हमने संक्षिप्त रामायण भी बनाई, हमने कितनी, ओम राउत की ही फिल्म थी। तो मैं वही यही कह रहा हूं कि सब एक जैसे नहीं है। हाँ, कम हैं जो सनातन मर्यादाओं में विश्वास रखें, सेकुलर ज्यादा है यहाँ बॉलीवुड में, बिल्कुल ठीक है, लिबरल और सेकुलर से भरी हुई इंडस्ट्री है, लेकिन इसी इंडस्ट्री में वैसे लोग भी हैं जो सनातन का सम्मान करते हैं, जो धर्म के साथ जीते हैं। एक बात आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि याद आ गई है मुझे, हालांकि है ये रैपिड फायर, लेकिन मैं बताता हूं आपको। जब मैं सीता हरण का दृश्य देख रहा था बैठ के, जो ओम ने फिल्माया था, मेरे संवाद उसमें बहुत कुछ थे नहीं, बहुत कम थे, लेकिन जब मैं फिल्म देख रहा था तो मैंने देखा कि पहली बार मैंने सीता का हरण इस तरह देखा जहां लंकेश रावण वो मां सीता को हाथ भी नहीं लगाता, माया से हरण करता है। हमने इसके पहले जहां जहां भी देखा है, वो चाहे सागर जी की रामायण हो, हम रामलीलाएं देखते हैं, हमने देखा है कैसे घसीट के ले जाता है रावण मां सीता को। मैंने ओम से पूछा वो दृश्य देखने के बाद, मैंने कहा ओम ये कैसे विजुलाइज किया कि इसमें रावण ने मां सीता को हाथ नहीं लगाया। ओम ने खड़े होकर जो बात कही है, मैं चाहता हूं लोगों तक पहुंचे, इससे उनकी भावनाएं पहुंच जाएंगी। सर, शी इज माई मदर एंड नोबडी कैन टच हर। वो मेरी मां है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस भावना से ये फिल्म बनी है। तो फिर